जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सुनहरे गोबर की एक प्रेरक कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था सिंदूक। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतनी देर में सिंदूक पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंदूक जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंदूक को देखकर शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न केवल सिंदूक को दरबार में पेश करने के लिए कहेंगे, बल्कि मुझे भी सजा देंगे। यह सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंदूक को राजा के दरबार में पेश कर सारी बात बताई। फिर राजा ने आदेश दिया कि सिंदूक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, महाराज, आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि आप इसे आज़ाद करने का आदेश दे दें। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आज़ाद करने का आदेश दिया। सिंदूक उड़ते उड़ते राजा के दरबार पर सोने का मल त्याग करके गया। यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सिंदूक कह गया, मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ़ एक ही जगह हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी।